एक 12 साल के लड़के को अपने से 10 साल बड़ी बेबी सिटर से बेइंतहा प्यार हो गया। उसके साथ इल्लीगल संबंध बनाने के लिए उसने एक मास्टर प्लान बनाया और अपने माता पिता के क्रिसमस की छुट्टियों पर बाहर जाने का फायदा उठाया। उसने जानबूझकर देर रात तक जागकर अपनी बेबी सिटर को अपने साथ लिविंग रूम में एक डरावनी हॉरर फिल्म देखने के लिए मजबूर किया। साइकोलॉजी का पता था कि डर के कारण इंसान के दिमाग में डोपामिन निकलता है, जिससे लोग अक्सर ऐसे काम कर बैठते हैं जो वे आमतौर पर होश में नहीं करते। टीवी पर चल रही हॉरर फिल्म का फायदा उठाकर लूक धीरे से बेबी सिटर के पास आया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन एशली ने उसे तुरंत और साफ मना कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या रिएक्ट करती, लूक ने जबरदस्ती उसे किस कर लिया। एशली बुरी तरह चौंक गई और इस छोटे लड़के की ऐसी गंदी हिम्मत देखकर हैरान थी। इससे पहले कि वो लूक को डांट पाती, अचानक अजीब और डरावनी चीजें होने लगी। बाहर गेट पर रखा सांता क्लॉज का पुतला अचानक खिड़की के पास आ गया और बंद दरवाजा भी रहस्यमयी तरीके से खुला हुआ था। ये खौफनाक मंजर देखकर एशली ने तुरंत भागकर दरवाजा बंद कर दिया। वो लूक से बहुत नाराज थी, लेकिन जैसे ही उसने पुलिस को कॉल करने के लिए फोन निकाला, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। लूक ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन ट्विस्ट ये था कि बाहर कोई और नहीं, उसका अपना दोस्त था। वो दोनों ये रूइन प्लान देखकर बहुत गुस्सा हुए। जब वो सोच ही रहे थे कि शायद ये सिर्फ एक मजाक है, तो अचानक ऊपर से शीशा टूटने की तेज आवाज आई। व्यूअर, अगर आप चाहते हैं ये बच जाएं, तो वीडियो को लाइक करें। एशली बुरी तरह डर गई और उसने दरवाजा लॉक कर दिया। जब वो ऊपर देखने गई तो उसने देखा कि एक भारी ईंट ने खिड़की तोड़ दी थी और उस पर खून से लिखा था, जो भी यहाँ से भागेगा वो मारा जाएगा। ये पढ़कर जो दोस्त सबसे ज्यादा डरा हुआ था, वो वहां से भाग निकला, लेकिन अगले ही पल एशली को एहसास हुआ कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि मौत का खेल था और वो लूक को लेकर अलमारी में छिप गई। जब वो रहस्यमयी शख्स उन्हें ढूंढने आया तो उन्होंने अपनी सांसें रोके रखी और आवाज नहीं निकाली। तभी एशली ने नोटिस किया कि उस किलर का नकाब लूक के पसंदीदा खिलौने जैसा दिख रहा था। वो गुस्से से पागल हो गई, क्योंकि बंदूक वाला वो रहस्यमयी शख्स कोई और नहीं बल्कि लूक का वही दोस्त था। एशली समझ नहीं पा रही थी कि ये दोनों लड़के आखिर क्या गेम खेलना चाहते थे। एशली गुस्से में कमरे से बाहर निकली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लूक, जिसे उसने बचपन से पाला था, वो उसके साथ ऐसा घिनौना मजाक करेगा। अब खेल बदल चुका था। एक नैनी का शरीर पाने के लिए एक पागल लड़के ने उसे धोखे से कुर्सी पर बांध दिया। फिर उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर नैनी की जिंदगी को दांव पर लगाकर ट्रूथ या डेयर गेम खेलने की सोची। इस तरह उन दोनों की मिली भगत से उस छोटे लड़के ने उस नैनी के साथ कई बार जबरदस्ती करने की कोशिश की। नैनी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके हाथ पैर बुरी तरह बंधे होने की वजह से वो बेबसी में कुछ नहीं कर पाई। लेकिन जब उसे लगा कि आज रात उस लड़के के गलत इरादों से वो नहीं बच पाएगी, तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब वो लड़का दरवाजा खोलने गया तो उसने देखा कि नैनी का बॉयफ्रेंड उसे बचाने आ गया है। लड़के ने उसे वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। ये सोचकर कि कहीं वो नैनी को बंधा हुआ न देख ले, लड़के ने झूठ बोला कि वो ऊपर वाले कमरे में सो रही है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर गया, उस शैतानी लड़के ने चुपके से एक भारी बेसबॉल बैट उठा लिया। थोड़ी देर बाद दोनों को बंधा हुआ देखकर नैनी ने उस लड़के को समझाया कि लूक, अभी भी समय है, प्लीज ये सब रोक दो। नैनी ने ऑफर दिया कि अगर वो उन दोनों को छोड़ दे तो वे इस मामले को आगे पुलिस तक नहीं बढ़ाएंगे और उल्टा घर साफ करने में उसकी मदद भी करेंगे। नैनी को लगा कि उसकी बात सुनकर शायद उस लड़के का मन बदल जाएगा, लेकिन उस साइको पर कोई असर नहीं हुआ। उसने और उसके दोस्त ने उस आदमी को घसीटकर सीढ़ियों के नीचे ले जाकर एक खतरनाक जानलेवा गेम खेलने की सोची। सबसे पहले उसने एक रस्सी और एक भारी पेंट का डब्बा निकाला। फिर उसने अपने दोस्त से उस आदमी की आंखों पर पट्टी बांधने को कहा और तभी मौका पाकर नैनी ने अपनी पूरी ताकत से खुद को रस्से से आजाद कर लिया। लेकिन ये सब देखकर नैनी की रूह कांप गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़का उसके बॉयफ्रेंड को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। अपने बॉयफ्रेंड को अपनी आंखों के सामने मौत के मुंह में देखकर नैनी ने तुरंत बंदूक उठाई और सीधा उस लड़के के सर पर तान दी। लेकिन किस्मत खराब थी, बंदूक में गोली ही नहीं थी। नैनी ये देखकर तुरंत अपनी जान बचाकर भागने लगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, उस लड़के ने पीछे से उसे गोली मार दी और उसके चिल्लाने की आवाज निकलने से पहले ही उसे फिर से कुर्सी पर बांध दिया। तब उस लड़के ने एक और खतरनाक गेम खेलने की सोची।
वो अब नैनी के एक्स बॉयफ्रेंड को भी वहां मौत के जाल में बुलाना चाहता था। उस नन्हे शैतान बच्चे ने आया का शरीर पाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे कसकर लाइट की लड़ियों से बांध दिया। जब ये खबर आया के एक्स बॉयफ्रेंड को मिली तो वो तुरंत मदद के लिए वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर आया, लूक ने गन पॉइंट पर उससे अपनी आया के लिए एक झूठा माफीनामा लिखवाया। उस आदमी को समझ नहीं आया कि ये छोटा बच्चा आखिर करना क्या चाहता है, लेकिन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फिर से रिश्ता जोड़ने की लालच में वो मान गया। लेकिन अचानक अगले ही पल लूक ने स्नो ब्लोअर की रस्सी से उस आदमी को धीरे धीरे हवा में लटका दिया। 1 मिनट से भी कम समय में वो आदमी तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, ये सीन बहुत खतरनाक है, प्लीज स्किप मत करना। उधर कमरे में बच्चों ने जब लूक की ये हैवानियत और क्रूरता देखी तो उन्होंने चुपके से आया को भगाने का फैसला किया। लेकिन अचानक किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था कि लूक गुस्से में अपने ही बेस्ट फ्रेंड पर हमला कर देगा। उसने बिना सोचे एक गोली चलाई और अपने ही दोस्त को वहीं ढेर कर दिया। फिर वो खूनी आया के पास धीरे धीरे गया, जेब से एक शार्प चाकू निकाला और एक ही झटके में आया के गले पर वार करके उसे भी मार डाला। अब उस लाशें भरे कमरे में सिर्फ लूक अकेला बचा था। खुद को बचाने के लिए उसने उस मरे हुए आदमी की उंगलियों के निशान बंदूक पर लगा दिए, ताकि पुलिस को लगे कि उसने प्यार में पागल होकर खुदकुशी कर ली है और सबको मार दिया। ये सब झूठे सबूत तैयार करने के बाद लूक ने जल्दी से अपने इनोसेंट दिखने वाले सोने के कपड़े पहने और खिड़की से निकलकर अपने कमरे में वापस जाने लगा। लेकिन तभी उसके माता पिता घर लौट आए। वो तुरंत भागकर अपने बिस्तर में गया और गहरी नींद में सोने का नाटक करने लगा। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। जल्द ही पुलिस और एम्बुलेंस वहां आ गई। लूक के बनाए सबूतों से ये पता चला कि आया के बॉयफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड ने घर में आपस में झगड़ा किया और जो एक्स बॉयफ्रेंड जिंदा बचा था उसने गिल्ट में खुद को मार लिया। पुलिस ने इसे सच मान लिया। डरा हुआ लूक अभी भी एक्टिंग करते हुए खिड़की से बाहर एम्बुलेंस की तरफ देखने गया और ये देखकर हैरान रह गया कि आया अभी भी पूरी तरह से मरी नहीं थी, वो जिंदा थी और उसे देख रही थी। लूक को उसी पल समझ आ गया कि अब वो पूरी तरह से फंस चुका है। इसके साथ फिल्म एक जबरदस्त सस्पेंस पर खत्म होती है।